सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू स्टडी क्लास में आप सबको स्वागत करती हूँ। तो गाइस आज हम बढ़ेंगे ब्लड यानी कि रक्त, जिसमें हम ये जानेंगे कि रक्त हमारा क्या होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है और ये कैसे कार्य करता है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो रक्त हमारा होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू यानी कि तरल संयोजी ऊतक होता है। जो हमारा ब्लड होता है वो संयोजी ऊतक होता है। एक सामान्य ह्यूमन बॉडी में जो रक्त की मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसमें 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। जो हमारे रक्त का पीएच होता है वो 7.4 होता है। 7.4 यानी कि बेस क्षारीय होता है। यदि किसी भी चीज़ का बेस अगर 7 होता है तो वो क्षारीय हो जाता है, 7 से कम होता है तो वो एसिड, और अगर 7 है, 7 पे रुक जा रहा है तो वो न्यूट्रल हो जाता है। तो अब हम जान लेते हैं कि जो पुरुष में और महिलाओं में कितना रक्त पाया जाता है। तो जो हमारे मेल होते हैं उनमें जो रक्त की मात्रा होती है वो 5.5 लीटर होती है, और जो फीमेल होती हैं उनमें जो रक्त की मात्रा होती है वो 5 लीटर होती है। यानी पुरुष की तुलना में जो महिलाओं में जो रक्त होता है कम होता है। तो जो ब्लड होता है हमारा वो पुरुषों में 5.5 लीटर और महिलाओं में 5 लीटर पाया जाता है। महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ही महिलाओं में आधा लीटर जो रक्त होता है वो पुरुषों की तुलना में कम पाया जाता है। अब हम समझ लेते हैं कि जो हम और ये जानते हैं कि जो रक्त होता है वो हमारा किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो जो हमारा ब्लड होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक पहला होता है हमारा प्लाज्मा, दूसरा होता है हमारी कोशिकाएं यानी कि सेल्स। जो हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है वो 55% पाया जाता है, और जो कोशिकाएं होती हैं वो 45% होती हैं। ठीक है, तो जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम हिंदी में बोल सकते हैं लाल रक्त कणिकाएं, और डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिकाएं, और प्लेटलेट्स को हम प्लेटलेट्स ही बोलते हैं। तो जो हमारी आरबीसी होती है वो हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा, यानी कि जो हमारी आरबीसी होती है वो हमारे रक्त में 90% पाई जाती है। इसका जो सीक्वेंस होता है वो भी समझ लीजिए, सबसे ज़्यादा हमारे ब्लड में आरबीसी होती है, इसके बाद प्लेटलेट्स होती हैं, और सबसे कम होती है वो होती है डब्ल्यूबीसी। तो जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स होती हैं ये तीनों हमारे ब्लड में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और इन्हीं तीनों चीज़ों से ज़्यादातर हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम जानते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारा प्लाज्मा होता है वो प्लाज्मा जो होता है वो हमारे ब्लड में 55% पाया जाता है, और प्लाज्मा में जो वाटर होता है वो 90% होता है। यानी कि जो हमारा प्लाज्मा होता है उसमें जो पानी होता है वो 90%, और जो अन्य पदार्थ होते हैं वो 10% होते हैं। 10% होता है, यानी प्लाज्मा जो होता है वो भी हमारा 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, पहला पानी और दूसरा अन्य पदार्थ। जो पानी होता है वो उसमें 90%, और जो अन्य पदार्थ होते हैं वो 10% होता है। अन्य पदार्थ में हमारे जैसे सोडियम आ जाएगा, कार्बोनेट आ जाएगा, फॉस्फेट आ जाएगा, बाइकार्बोनेट हो जाएंगे। तो जो हमारा प्लाज्मा होता है वो हमारा प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है, यानी कि पानी की मात्रा प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा होती है। 90 जो हमारा रक्त होता है उसका निर्माण कहाँ होता है। तो जो हमारा ब्लड होता है इसका निर्माण होता है जो हम लोग एडल्ट होते हैं यानी कि वयस्क, इनमें जो रक्त का निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है, यानी कि अस्थि मज्जा में। गाइस अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा हो तो आप एक बार कमेंट करके बता सकते हैं। और जो हमारे भ्रूण होते हैं, अभी मैं आपको बताऊं कि ये भ्रूण क्या होता है। इनमें जो रक्त का निर्माण होता है वो लीवर में होता है। तो जो हम वयस्क होते हैं एडल्ट, इनमें जो बोन मैरो का इनमें जो वयस्क होते हैं, वयस्क में जो रक्त का निर्माण होता है वो बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। हड्डियों के बीच में अस्थि मज्जा होती है, इन्हीं में जो हमारा रक्त होता है
वयस्क में रक्त का निर्माण होता है। अब समझते हैं भ्रूण। भ्रूण वो होते हैं जो वो बच्चे होते हैं जो अभी तक पैदा ही नहीं हुए, यानी कि जो अभी एक माँ के पेट में हैं उन्हें हम भ्रूण बोलते हैं। वो बच्चा या तो 3 महीने का हो या 9 महीने का हो, जब तक वो पेट में है तब तक वो भ्रूण ही कहलाएगा। और भ्रूण को हम इंग्लिश में एम्ब्रायो बोलते हैं। तो जो भ्रूण का बच्चे होते हैं उनमें तो हड्डियाँ होती नहीं, अगर हड्डियाँ बनती भी हैं तो बहुत सॉफ्ट होती हैं, आप चाहें तो उन्हें कहीं भी मोड़ सकते हैं। तो जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो अभी एक माँ के पेट में हैं, उनमें जो होता है रक्त का निर्माण वो लीवर में होता है, लीवर के मीसोडर्म में। जो मीसोडर्म होता है वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। फिलहाल हम इतना समझते हैं कि जो भ्रूण होते हैं उनमें जो रक्त का निर्माण होता है वो लीवर में होता है। अब हम समझेंगे कि जो हमारा आरबीसी होती है वो कितना इम्पॉर्टेंट रोल करती है हमारे ब्लड में। तो जो हमारी आरबीसी होती है वो हमारी बॉडी में 90% पाई जाती है। और 90% जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में ही आरबीसी, जो हमारी आरबीसी होती है इसी में ही एक हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण ही हम लोगों का जो रक्त होता है वो आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएँ। तो जो हमारी आरबीसी होती है वो रक्त में 90% होती है। और जो हमारी आरबीसी की लाइफ होती है वो 120 दिन की होती है। जो हमारी आरबीसी होती है इसका निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो, यानी कि अस्थि मज्जा में। अस्थि जो आरबीसी होती है इसका निर्माण जो होता है वो बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होती है। और जो हमारी आरबीसी होती है इसकी मृत्यु जो होती है वो कहाँ होती है? प्लीहा। प्लीहा आप लोग जानते होंगे, जिसे हम इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं। इसे हम आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। और हम इसी प्लीहा को यानी कि इसी स्प्लीन को हम ब्लड बैंक भी कहते हैं, जहाँ पर हमारे रक्त का निर्माण होता है। तो जो हमारी आरबीसी होती है वो रक्त में 90% होती है। इसकी लाइफ जो होती है वो 120 दिन की होती है। और आरबीसी का जो निर्माण होता है वो बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। और जो हमारी आरबीसी होती है यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, इनकी जो मृत्यु होती है प्लीहा स्प्लीन में होती है। और इस प्लीहा को ही हम आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहते हैं, जहाँ पर हमारे ब्लड का निर्माण होता है। अब हम समझते हैं कि हमारी आरबीसी का वर्क क्या होता है। तो जो हमारी आरबीसी होती है इसका वर्क क्या होता है? ये O2 और CO2 का संवहन करती है, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करने का जो काम होता है वो हमारी आरबीसी का होता है। किसका होता है? आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स का वर्क हो गया। अब हम समझते हैं, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया होगा कि जो हमारी आरबीसी होती है उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है। तो आरबीसी में क्या होता है? एक हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण ही जो हमारा ब्लड होता है, ह्यूमन ब्लड होता है, उसका रंग लाल होता है। अब हम समझते हैं कि जो हमारी आरबीसी होती है इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। अगर रेड ब्लड सेल्स की यानी कि लाल रक्त कणिकाओं की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं? तो आरबीसी की कमी से हमें जो पहला रोग हो सकता है वो है अरक्तता। और दूसरा है पीलिया यानी कि जॉन्डिस। तो आरबीसी की कमी से हमें कौन कौन से रोग होते हैं? आरबीसी की कमी से हमें 2 रोग होते हैं। पहला अरक्तता, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एनीमिया, और दूसरा होता है पीलिया, जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं जॉन्डिस। और एक बात कि हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड को जमाने का कार्य कौन सा प्रोटीन करता है, यानी कि जो ब्लड होता है वो हमारा किस प्रोटीन के कारण क्लॉट हो जाता है। तो जो हमारा ब्लड होता है वो हमारी बॉडी में एक फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन? फाइब्रोनोजेन। यहाँ लिख देती हूँ मैं, फाइब्रिनोजेन। तो हमारी बॉडी में एक फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण ही जो ब्लड होता है वो हमारा जम जाता है, यानी कि ब्लड को जमाने का कार्य कौन करता है? फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन। और जो हमारा प्लाज्मा होता है वो प्लाज्मा में ही ये प्रोटीन पाई जाती है।
प्लाज्मा के कार्य क्या होते हैं? सबसे पहला वो कार्य ये करता है कि वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है। दूसरा क्या होता है, ये हमारे बॉडी में जो घाव हो जाते हैं उनको भरने का कार्य करता है। सो गाइस, आज हमने ये ब्लड का टॉपिक पढ़ा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो इसमें हम जानेंगे WBC और प्लेटलेट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ, और हम आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे जो एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब